हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान में इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है राजस्थानी इतिहास के दो प्रमुख स्रोत। इसमें हमारे दो प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। भारतीय पुरातात्विक विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। स्थापना के समय का मुख्यालय कोलकाता में था। जनक इसके जो जनक हैं वो है कनिंघम, जो कि परहुप स्तूप के खोज करता है। राजस्थान पुरातात्विक विभाग जो है जिसका मुख्यालय जयपुर में है, स्थापना इसकी 1950 में हुई थी। अब हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी कहा जाता है, जिसमें अभिलेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेखों में महत्वपूर्ण तिथियां, विभिन्न शासकों की वंशावली, विजय, दान, शासकीय नियम, उपलब्धियां, सामाजिक नियमावली तथा विशेष घटना आदि की जानकारी मिलती है। अब महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न प्रकार हैं। गोसुंडी शिलालेख। यह शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत भाषा में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं चार दीवारी बनाने का उल्लेख है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ाया गया था। यह शिलालेख राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। बिजोले शिलालेख। 5 फरवरी 1170 ईस्वी का यह शिलालेख, जो कि बिजोलिया के पार्श्वी मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इसके रचयिता गुणवृद्ध हैं। ये थे जैन श्रावक लोलक द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण की स्मृति में उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शिलालेख में सांबर व अजमेर के चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है तथा उनकी वंशावली दी गई। इस लेख में उस समय के क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी दिए गए हैं, जैसे जाबालीपुर जो आज जालोर नाम से प्रसिद्ध है, साकंबरी जो सांबर नाम से, और सीमार जो बीन माल आदि के नाम से विख्यात है। जैन कीर्ति स्तंभलेख। चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 13वीं सदी के 3 अभिलेखों का प्रशस्तिकार जीजा था। इसमें जीजा के वंश तथा मंदिर एवं दोनों का वर्णन मिलता है। अब चित्तौड़ के शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। 1288 का यह लेख उस समय के गोयल शासकों की धार्मिक सहानुभूतिपूर्ण नीति को बताता है। इसमें शैव मतावलंबी होते हुए भी राज परिवार द्वारा जैन मंदिर के निर्माण हेतु अनुदान देने का वर्णन है। चिरवा का शिलालेख जो उदयपुर में है। यह शिलालेख 1273 ईस्वी में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख पर बप्पा रावल के वंशजों पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह एवं समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। अब सांडेराव का लेख। इसमें यदेसुरी मतलब पाली के निकट स्थित सांडेराव के महावीर जैन मंदिर का अभिलेख है। यह अभिलेख 1164 ईस्वी में कल्हण देव के काल का है। इसमें उसके परिवार द्वारा मंदिर को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। अब अगला जो लेख है उसे किराड़ू का लेख जो है बाड़मेर के शिव मंदिर में 1161 ईस्वी का उत्कीर्ण लेख है, जिसमें वहाँ की परमार शाखा का वंशक्रम दिया है। यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसमें परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई। सादड़ी एवं नाडोल का लेख 1090 ईस्वी में। इस लेख में जोजल देव के समय का वर्णन मिलता है। आर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति। इस प्रशस्ति का रचनाकार विजय था। अथुना जो बांसवाड़ा के शिवालय में उत्कीर्ण 1079 ईस्वी के इस अभिलेख में
वागड़ के परमार नरेशों का अच्छा वर्णन है। हर्षनाथ की प्रशस्ति, यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की हर्षनाथ सिख जो कि शिखर के मंदिर से प्राप्त हुई है। इसमें मंदिर का निर्माण उलट द्वार किए जाने का उल्लेख है। इसमें चौहानों के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का उल्लेख है। नाथ प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति जो है 1971 ईस्वी की यह प्रशस्ति एकलिंग जी के मंदिर के पास लघुलीश मंदिर से प्राप्त हुई है। इसमें नागदा नगर, बप्पा रावल, गोयल वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। इसके रचयिता आम्र कवि थे। प्रतापगढ़ अभिलेख, अब हम प्रतापगढ़ अभिलेख के बारे में बात करेंगे। प्रतापगढ़ अभिलेख जो है वो प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है एवं नागरी लिपि में है। 1946 ईस्वी के आसपास गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल तथा अन्य शासकों की नामावली एवं उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। 400 की प्रशस्ति जो जयपुर में, यह जयपुर से 400 में 813 ईस्वी इस लेख में वहाँ पर गोहिल वंशी राजाओं की वंशावली व उसकी विजयों का उल्लेख किया जाता है। कनसवा का लेख, कोटा के निकट कंसवा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण यह लेख 738 ईस्वी का है। इस अभिलेख में कोटा के शासक धवल मौर्यवंशी राजा का उल्लेख मिलता है। संभवतः धवल राजस्थान में अंतिम मौर्यवंशी राजा था। बरली का शिलालेख, यह शिलालेख अजमेर से प्राप्त है जो अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरली के पास बीलोथ माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। कौन सी माता के? बीलोथ माता के मंदिर से। यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। इसकी लिपि ब्राह्मणी लिपि है। यह अजमेर संग्रहालय में है। और आदिवराव मंदिर का लेख, अब हम पढ़ेंगे आदिवराव मंदिर का लेख। यह लेख आयड़ उदयपुर के आदिवराव मंदिर में प्राप्त हुआ है जो 1944 ईस्वी का है। इस लेख में संस्कृत में ब्राह्मणी लिपि में उक्त मंदिरों के निर्माण आदि का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ शासक भर्तृहरि द्वितीय के समय का है। याला का शिलालेख जोधपुर में 1861 ईस्वी के यह लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें प्रतिहार नरेश कुकुक का वर्णन है। यह लेख संस्कृत में है। इसका लेख मग्र व उत्कीर्ण कृष्णेश्वर था। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम जल्द मिलते हैं।